जय सच्चिदानंद। अब हम एक बहुत इम्पोर्टेंट वास्तुशास्त्र के बाबत में बात करना चाहते हैं। वास्तुशास्त्र हमारे भारत और भारतीयों के अंदर ये बहुत महत्व का विषय है। बहुत कुछ जब हम मकान बिल्डिंग बनाते हैं तब उनको याद करते हैं। जब भूमि पूजन होता है तब वास्तुशास्त्र का ईशान अग्नि नैऋत्य वायु किसी भी कोने में उनको वास्तु दोष निवारण एक भूदेव के द्वारा पूजन होता है। पहले उनको रखा जाता है, बाद में ही भवन का निर्माण होता है। एक विधि है ये, मगर मेरे कहने का तात्पर्य ये है, विधि तो होती है, मंत्र द्वारा भूदेव की पूजा अर्चन भी होती है, भूमि पूजन होता है, देवों का आह्वान करते हैं, श्रेष्ठतम पूजा हो जाती है। मगर वास्तु का नियम है साउथ और वेस्ट टाइट होना जरूरी होता है। ईशान कोना थोड़ा नीचा होना चाहिए। पानी आप डालते हो तो ईशान कोने में जाना जरूरी होता है, तो ये वास्तु दोष नहीं रहता और जीवन आनंदप्रद होता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ये स्टोन है, आप देखते हैं स्टोन है। जनरल पब्लिक क्या स्टोन को देखते, हर स्टोन है, मगर इनके सिचुएशन के हिसाब से उनके तरंग निर्मित होने लगते हैं। विज्ञान भी ये कहता है और हमारा धर्म भी ये कहता है, जो कोई वस्तु है, पत्थर है, मकान है, कोई भी एनीवे, उनके हिसाब से तरंग निर्मित होने लगते हैं। ये तरंग नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इन पर ही हमारे आनंद, हमारे सुख का बीज है। मैंने इन पर बहुत रिसर्च किया है और इनके वेव्स को अपने हाथों में झेलने के बाद, संशोधन के बाद ये तय किया ये तरंग कैसे है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पत्थर आपने देख लिया, ये गोल पत्थर है। मैं उनको जिस तरह ऐसे उलट देता हूँ, पत्थर का तो वही है, मगर उनके तरंग चेंज हो जाते हैं। ये तरंग इस तरफ जाता है, ये भागत उपसा हुआ है, ये नीचा है। तो जैसे ये ऐसा होता है बाहर और इनको गलती से नॉर्थ की ओर रख दिया जाए तो इनके तरंग नेगेटिव हो जाते हैं। अति सूक्ष्म विज्ञान है। मैंने तो इन पर हजारों बार प्रैक्टिकल किया हुआ है और हमारे यहाँ जो शिविर लगती है उनको इस तो प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मेरे पिछली वीडियो में हमने बताया कि पंच तत्व, 7 चक्र इनके साथ कनेक्टेड है। यहाँ से मन को यहाँ रखना है और वस्तु को देखना है। उनके तरंग जैसे वापस आते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव की हमें अनुभूति होती है। तो ऐसे ये पत्थर है। अब ये पत्थर के वाइब्रेशन देखते हो तो नेगेटिव है, और जैसे हम उनको पलट देते हैं ये पॉजिटिव हो जाता है। आकाश तत्व से लेके पंच तत्व बैलेंस में है। इसके अणु अणु में प्राण भरा हुआ है, निष्क्रिय प्राण।
ये प्राण जब ये जमीन है, जमीन पर जब हम रखते हैं दोनों का मिलन होता है और इनके तरंग इस बेज यानी पृथ्वी पर नेगेटिविटी उतारता है और पृथ्वी तत्व से पूरे मकान में नेगेटिविटी के तरंग फैलने लगते हैं। आप इनकी क्लियन फोटोग्राफी, रशियन टेक्नोलॉजी क्लियन फोटो की फोटोग्राफ लेने के बाद भी आपको पता चल जाता है कि साइन के साथ जुड़ा हुआ है। मैं गप्पे नहीं मार रहा हूँ। क्लियन फोटोग्राफी के साथ आप इसको फोटोग्राफ लें। जब इनको ऐसे पलटाया जाए, बाद में फोटोग्राफी ले, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये सूक्ष्म विज्ञान है। इसी तरह जब हम मकान भवन बनाते हैं तो उस जमीन को समतल होनी जरूरी है। आप पूजा अर्चना कराओ, आध्यात्मिक विधि है, धर्म से जुड़ी हुई, आस्था से जुड़ी हुई, बहुत जरूरी है। मगर जब ये जमीन का बीज जब बनता है, उखड़ खाबड़ होकर नया भवन बनाते हुए लेवल पर नहीं होता है ना। भवन का ये जमीन बेस, बैकग्राउंड, ये दक्षिण और पश्चिम टाइट होना चाहिए। जब ईशान टाइट है, पूर्व टाइट है तो पानी जाएगा पश्चिम की ओर, तो वो नेगेटिव हो जाता है। इन पर बना हुआ भवन वाइब्रेशन नेगेटिव हो जाते हैं, ये तरंग नेगेटिव हो जाते हैं और भवन में रहने वाले पर इनकी इफेक्ट होती है। यही तरंग ब्रह्मांड में जाते हैं। आप वहाँ सोते हो तो आप जहाँ सांस लेते हो वही नेगेटिव तरंग अंदर जाने से अंदर की मानसिकता, स्थूल शरीर सब अनबैलेंस हो जाते हैं। अच्छा भवन बनाया है, लाखों रुपयों की लागत से बना है, मगर उनका रिजल्ट 100% नहीं मिलता है। ये हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कहने जा रहा हूँ, जब से मैंने जाना है तब से लोगों को जागृत करता हूँ और प्रैक्टिकल सिखाता हूँ। हमारे ओम तपोवन आश्रम में हमने क्लियन फोटोग्राफी बसाया है। जिस तरह मैंने गाड़ी की बात किया, गाड़ी को यंत्र रखने के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है, इसी तरह भवन जब शुरुआत होती है तो उनका दक्षिण और पश्चिम थोड़ा टाइट रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम 2 फुट टाइट, 3-4 इंच टाइट होना जरूरी है। साउथ मैक्सिमम, पश्चिम में टाइट। पानी का बहाव पूर्व और उत्तर की ओर होना चाहिए। बाद में भले आप वास्तु करा लो, आपके जीवन में एकदम शांति मिलेगी। इसलिए मैंने ये प्रैक्टिकल बताया। और इनको चार्ज करने के बाद और भी भवन विद्युतमय, प्राणमय हो जाता है। जो आनंद की अपेक्षा हमको है वो 100% होने लगता है। इसलिए मैंने ये बताया है, क्योंकि हम तो इनको प्रैक्टिकल भी बताते हैं और जो लोग देखते हैं अपने जीवन में धर्म और विज्ञान को जोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये तरंग ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड में भी अपना ओरा आभा मंडल अच्छा होगा तो आपको आवकार मिलेगा, गलत होगा तो नेगेटिविटी मिलती है। बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उनको ध्यान से आप अनुभव सिद्ध करें। जय सच्चिदानंद।